आज का क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक, स्लेडन स्वान और रुडोल्फ विर्चो। क्या होगा इसका आंसर? रॉबर्ट ब्राउन होगा, रॉबर्ट हुक, स्लेडन स्वान और रुडोल्फ विर्चो। जल्दी जल्दी बताइए आप लोग, कमेंट कीजिए क्या होगा इसका आंसर। देखिए इसका आंसर कैसे निकालते हैं। रॉबर्ट ब्राउन के बारे में आप लोग जानते हैं कि रॉबर्ट ब्राउन जो साहब जो तो क्या किए थे, केंद्रक का खोज किए थे। रॉबर्ट ब्राउन कौन चीज किए थे? केंद्रक का खोज किए थे। केंद्रक का खोज सब कुछ पढ़ाए हैं क्लास में। स्लेडन स्वान, स्लेडन स्वान कौन चीज किए थे? कोशिका का सिद्धांत दिए थे। तो कोशिका का सिद्धांत, कोशिका का जो सिद्धांत दिए थे कौन दिए थे? स्लेडन एंड स्वान दिए थे। स्लेडन और स्वान दो वैज्ञानिक का नाम है जो संयुक्त रूप से कोशिका का सिद्धांत दिए थे। रुडोल्फ विर्चो, एक बहुत ही पंक्ति आप लोग पढ़े होंगे, सुने होंगे, ओमनिस सेलुला ई सेलुला। ओमनिस सेलुला ई सेलुला, इसका हिंदी होता है जो सभी कोशिकाएं अपने पूर्ववर्ती कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो रुडोल्फ विर्चो साहब कहे थे जो भी कोशिका है ना अपने पहले वाली कोशिकाओं से ही मिलकर बना होता है, जिसको आधुनिक सेल थ्योरी भी कहते हैं। इसका आंसर कौन चल जाएगा तब? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक साहब जो थे 1665 ईस्वी में सर्वप्रथम मृत कोशिका का खोज किए थे और कॉर्क के छाल उन्होंने देखा था। तो रॉबर्ट हुक 1665 में किस प्रकार की कोशिका थे? मृत कोशिका का खोज किए थे। मृत कोशिका का खोज, अगर पूछा जाए कहाँ खोज किए थे तो इसको लिख लो, कॉर्क के छाल में देखे थे। कॉर्क के छाल में देखे थे। अगर रॉबर्ट हुक की बात करें तो कॉर्क के छाल में जो देखा कोशिका का जो खोज किया था उसमें क्या था? एक ऐसे मधुमक्खी के छत्ता के जैसा उसको दिखाई दिया था, ठीक है ना। उसमें देखा गया कि छोटा छोटा सा कमरा टाइप का बना हुआ, कमरा टाइप का बना हुआ था। इसका उसका नाम रखा सेल। सेल का अर्थ होता है छोटा कमरा। दूसरा क्वेश्चन क्या है? कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? पावर हाउस, पावर हाउस का मतलब क्या होता है? ऊर्जा का घर। तो पावर हाउस को हम लिख सकते हैं ऊर्जा घर, ऊर्जागिरी, या ट्रांसफार्मर ऑफ सेल, ट्रांसफार्मर ऑफ सेल भी कहते हैं इसको। तो कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन है राइबोसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक। आप लोग इसका आंसर बताइए, क्या हुआ इसका आंसर? देखिए क्या हुआ इसका आंसर। और केंद्रक की बात करते हैं तो केंद्रक क्या होता है? कोशिका के बीच में पाया जाता है, जो कोशिका का नियंत्रण कंट्रोल करता है, कंट्रोल सेंटर होता है। और केंद्रक में डीएनए पाया जाता है। लोग जानते हैं केंद्रक कोशिका का क्या होता है? नियंत्रण केंद्र होता है। कोशिका का कंट्रोलर होता है, कंट्रोलर। तो केंद्रक होगा? केंद्रक नहीं होगा। पावर हाउस केंद्रक नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन है, चलिए और ऑप्शन देखते हैं, राइबोसोम। राइबोसोम के बारे में आप लोग क्या पढ़े हैं, क्या पढ़ाए हैं? राइबोसोम के बारे में पढ़ाए थे। राइबोसोम ही प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। प्रोटीन का संश्लेषण कौन करते हैं? राइबोसोम। राइबोसोम के बारे में पढ़ाए थे। राइबोसोम जो होता है एगो 70S होता है, एगो CS होता है। जैसे पढ़ाए थे ना, प्रोकैरियोटिक में 70S होता है और यूकैरियोटिक में, प्रोकैरियोटिक कोशिका में कितना होता है? प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। इस राइबोसोम के बारे में पढ़ाए हैं सबको। तो राइबोसोम क्या करते हैं? प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। तो कोशिका का पावर हाउस राइबोसोम भी नहीं होगा, इसको लिख लो, प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। प्रोटीन का संश्लेषण कौन करते हैं? राइबोसोम करते हैं। दूसरा ऑप्शन है लाइसोसोम। लाइसोसोम जब कोशिका में पढ़ा रहे थे तो उसमें राइबोसोम, लाइसोसोम सब कुछ पढ़ाए हैं। तो लाइसोसोम के बारे में क्या पढ़ाए थे? लाइसोसोम जो होता है कोशिकाओं का आत्महत्या का थैली कहा जाता है, या कोशिकाओं का पाचन करते हैं। जिस भी कोशिका में विकार आता है या जो भी कोशिका में कहीं से भी डिसऑर्डर आता है, उसके पास में लाइसोसोम जाके क्या करता है? फट जाता है और कोशिका क्या करता है?
पाचन करता है। इसका आंसर पावर हाउस लाइसोसोम भी नहीं होगा। लाइसोसोम क्या होगा? लाइसोसोम जो होता है कोशिकाओं का आत्महत्या का थैली कहा जाता है या कोशिकाओं का पाचन करता है। तो लिखो इसको लाइसोसोम के बारे में, आप लोग नोट करते चलिए। हर एक ऑप्शन एक क्वेश्चन है। ये 2 क्वेश्चन केवल 2 क्वेश्चन नहीं है, ये 10 क्वेश्चन के बराबर है। लाइसोसोम के बारे में लिखिए। कोशिकाओं का कौन सी होता है? कोशिकाओं का आत्महत्या का थैली कहा जाता है। आत्महत्या का थैली। जो भी नष्ट कोशिका होता है, बीमारिया कोशिका होता है, रोगाणु कोशिका होता है, उसको लाइसोसोम क्या करता है? पचा के खा के बराबर कर देता है। मतलब कि लाइसोसोम जो होता है ना, गड़बड़ कोशिका, रद्दी कोशिका क्या करता है? बीमारिया कोशिका को साफ करने का काम करता है। यही होगा आंसर। जो बचा वो आंसर है, सीधा 3 को छटनी कर दिए, चौथा आंसर हो गया। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाएगा। और माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में एक बात और है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए होता है। एक यहाँ पे स्लीपिंग पॉइंट है, जो डीएनए पाया जाता है, ऑप्शन में देगा केंद्रक माइटोकॉन्ड्रिया, तो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया को भी लेना है। माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा कोशिकांग है जिसमें डीएनए पाया जाता है। केंद्रक के अलावा अगर डीएनए देखने को मिलेगा तो माइटोकॉन्ड्रिया में भी देखने को मिलेगा। तो अभी 2 क्वेश्चन देखे। 2 क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन क्या देखे? कोशिका का खोज। रॉबर्ट हुक 1665 में मृत कोशिका खोजा था। दूसरा है कोशिका का पावर हाउस, माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाएगा। राइबोसोम प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। लाइसोसोम कोशिकाओं का आत्महत्या की थैली हुआ। केंद्रक में डीएनए होता है, कोशिका का कंट्रोल करता है। डीएनए, क्रोमोसोम, क्रोमेटिन, धागे, जो बोलिए सब क्या होगा? केंद्रक में होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।